दिव्य सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्टडीफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे चंद्रमा जब 10वें भाव में स्थित होता है तो वो कौन कौन से परिणाम देता है व्यक्ति के जीवन में। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव में स्थित है या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब वो स्थित हो तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं जीवन में, उसके बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि चंद्रमा है क्या। चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो मन का कारक है। एक अच्छा मन, एक स्टेबल माइंड ही प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी होता है जीवन में। तो यदि माइंड ही अच्छा नहीं है, अनस्टेबल है, अस्थिर है, तो व्यक्ति आसानी से सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। इसीलिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। तो चंद्रमा मन का कारक है। इसके पश्चात वो दर्शाता है संवेदनाओं को, भावनाओं को, सोच को, विचारधारा को, विचारों को जो व्यक्ति सोचता है। संक्षिप्त रूप से पूरी तरीके का जो मानसिक गठन है व्यक्ति का वो चंद्रमा से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा माँ का कारक है और बचपन को संबोधित करता है। जो भी व्यक्ति बचपन में नैतिक मूल्य प्राप्त करता है अपनी माँ द्वारा या अपने परिवार द्वारा, वो चंद्रमा से देखे जाते हैं। अब जानते हैं कि 10वां भाव क्या है। 10वां भाव एक केंद्र भाव है, बहुत ही शुभ भाव होता है जो कुंडली में माना जाता है। और ये कर्म स्थान है। कर्म स्थान यानी कि वो स्थान जो कि कर्म के लिए बना है, हाउस ऑफ एक्शंस, जहाँ पे आपको अपना कार्य करना होता है। इसीलिए 10वां भाव दर्शाता है करियर को, प्रोफेशन को, प्रोफेशनल लाइफ को, उसमें मिलने वाली सफलता को, जो भी ख्याति है, पब्लिक रिकॉग्निशन है, फेम है, वो 10वें भाव से देखी जाती है। व्यक्ति का जो स्तर है, सामाजिक स्तर, स्टेटस, ये जिसे हम कहें, या रेपुटेशन, वो 10वें भाव से देखी जाती है। 10वां भाव सरकार का भाव है और अथॉरिटी का भाव है, पावर का भाव है। फिर 10वां भाव दर्शाता है पिता को। 10वां भाव पिता का भी भाव है। तो जब भी चंद्रमा 10वें भाव में स्थित होता है तो उसके कौन से परिणाम होते हैं। सबसे पहला वो ये है कि चंद्रमा जब भी यहाँ पर स्थित होगा तो व्यक्ति को अति महत्वाकांक्षी बनाता है। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं ऐसे व्यक्ति, अति महत्वाकांक्षी होते हैं और इनके अंदर सामाजिक मान सम्मान पाने की बहुत ज़्यादा लालसा होती है। पब्लिक रिकॉग्निशन चाहते हैं वो अपने कार्य के प्रति, क्योंकि 10वां भाव इन्हीं चीज़ों का भाव है। पब्लिक रिकॉग्निशन यानी कि सामाजिक मान सम्मान और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इसीलिए मन यहाँ पर केंद्रित है। मन अब यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों के लिए अपना करियर ही सब कुछ हो जाता है। ख़ास तौर से यदि शनि यहाँ पर स्थित है या शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव है तो ऐसे लोग वर्कहोलिक भी होते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, पर सिर्फ चंद्रमा से ये पता नहीं चलता। दूसरा वो ये है कि चंद्रमा संवेदनाओं को दर्शाता है, इमोशंस को, भावनाओं को। इसलिए यहाँ पर व्यक्तियों को जो भावनात्मक तुष्टि है, भावनात्मक तुष्टि यानी कि इमोशनल फुलफिलमेंट या इमोशनल नरिशमेंट, वो प्राप्त होता है सरकार, राजनीति या कॉरपोरेट क्षेत्र में बहुत उच्च स्तर की लीडरशिप यानी कि नेतृत्व, प्रशासनिक और सामाजिक पदों को प्राप्त करके। ऐसे व्यक्ति अपने इन क्षेत्रों में जो कि राजनीति से जुड़े हों, सरकार से जुड़े हों या कॉरपोरेट क्षेत्र के उच्च स्तर के कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े हों, उनमें ये ऊंचे पदों को प्राप्त करके इनको भावनात्मक तुष्टि प्राप्त होती है, इमोशनल फुलफिलमेंट प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों की एक खास बात ये होती है कि ये व्यक्ति समाज सेवा तो करना चाहते हैं, पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन ज़रूर करते हैं और समाज के प्रति कार्य भी करते हैं, पर ये कार्य तभी करते हैं जब ये अपने क्षेत्र में सबसे उच्च स्तर के पद पर आसीन हों।
क्योंकि ये इनकी एक भावनात्मक तुष्टि को दर्शाता है। इसलिए तो ऐसे व्यक्ति आपको बहुत ऊंची पोजीशंस पर देखने को मिलेंगे, जो कि अपने क्षेत्र में काफ़ी ऊंची पोजीशंस पे हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें भी वो कार्यरत हैं। तो वहाँ पर ये अपने ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों का पालन ज़रूर करते हैं। समाज के प्रति सेवा भाव होता है इनके अंदर, और समाज सेवा भी करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं अपने कार्यों को ध्यान में रखते हुए। पर ये तभी करते हैं जब ये ऊंचे पदों पर आसीन हों अपने क्षेत्र में। फिर यहाँ पर जब भी चंद्रमा स्थित होता है तो व्यक्ति के अंदर एक सामाजिक इमोशन से, जैसे पब्लिक इमोशन बोले, सामाजिक संवेदनाएं, सामाजिक भावनाओं को समझने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर बहुत अच्छी क्षमता होती है कि वो आसानी से पब्लिक के साथ रिलेट कर सकते हैं, पब्लिक के साथ घुल मिल सकते हैं। और 10वां भाव क्या है? 10वां भाव है, 7वां भाव होता है पब्लिक का भाव, जनता का भाव। 10वां भाव क्या है? उस जनता के प्रति जो आप कार्य कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर आप कार्य के दौरान जनता से घिरे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इन व्यक्तियों में बहुत अच्छी क्षमता होती है कि वो सामाजिक लोगों से, समाज से अपने आप को जोड़ सकें, आसानी से अपने आप को व्यक्त कर सकें उनके सामने और उनकी बातें समझ सकें। तो ये जो शक्ति प्रदान होती है वो चंद्रमा इनको देता है। और यदि ये चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है तो ये यहाँ पर व्यक्ति को लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता देगा, यानी कि लोगों पर वो नियंत्रण बना सकेंगे, जनता पर आसानी से नियंत्रण कर सकेंगे अपना, उनको कंट्रोल कर सकेंगे, उनको आसानी से हैंडल कर सकेंगे अपनी बातों से, अपने गुणों से जो कि चंद्रमा इन्हें प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक खास बात देखने को मिलती है जब भी चंद्रमा यहाँ पर स्थित होता है। और बली चंद्रमा जब यहाँ स्थित होगा, बली यानी कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चंद्रमा, प्रबल चंद्रमा यहाँ पर स्थित है और अन्य ग्रह बहुत अच्छी अवस्था में हैं, तो ये व्यक्ति को ख्याति भी प्राप्त करवाता है अपने क्षेत्र में, जिसमें भी वो कार्यरत है उसमें उस व्यक्ति को ख्याति भी प्राप्त होती है, सामाजिक मान सम्मान भी प्राप्त होता है। पर इसके लिए अन्य योग भी देखिए। चंद्रमा यहाँ पर बहुत बलशाली है, बहुत प्रबल है, तो ये ख्याति ज़रूर देगा, मान सम्मान ज़रूर देगा। नवमांश में भी देखें, पर ये एक सामान्य रूप से देखने को मिलता है। फिर जब भी इस चंद्रमा पर बुध और राहु का प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर कूटनीति की शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ होते हैं, बहुत कई सारे डिप्लोमैट्स आपको इसको ऐसे स्थिति के देखने को मिलेंगे जिनके 10वें भाव में बुध या चंद्रमा या राहु या चंद्रमा या बुध राहु चंद्रमा एक साथ स्थित हैं, बृहस्पति के साथ स्थित हैं, देखने को मिलेंगे। क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है। बुध और राहु क्या है? मैनिपुलेशन। बुध और राहु कूटनीति को दर्शाते हैं, बात को तोड़ना मरोड़ना, वो जो उसकी जो कला है वो बुध और राहु के पास है। और चंद्रमा जब उसके साथ में स्थित होता है तो यहाँ पर व्यक्ति के अंदर वो कला बढ़ जाती है। तो ऐसे कई सारे कूटनीतिज्ञ आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा 10वें भाव में स्थित है और 10वां भाव पिता का भी भाव है, इसलिए यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि पिता से व्यक्ति का जो संबंध होगा वो बहुत ही भावनात्मक होगा, इमोशनल होगा। कई लोगों के संबंध जो है पिता से या माता से, अपने पेरेंट्स से काफ़ी स्मूथ होते हैं या काफ़ी सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग होगी, पर इतनी भी नहीं कि वो हमेशा इमोशनल बॉन्डिंग को व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। पर यहाँ पर इस स्थिति में इमोशनल बॉन्डिंग व्यक्त होगी, भावनात्मकता जो रिलेशनशिप में है वो व्यक्त होगी। फिर क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव को यहाँ से दृष्टि भी दे रहा है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों के अंदर भावनात्मक लगाव होता है अपने घर के प्रति,
या अपने देश के प्रति, होम या फिर होमलैंड। क्योंकि चौथा भाव क्या है? चौथा भाव घर का भाव है, चौथा भाव देश का भाव है जिसमें आप रहते हैं, जिसके आप नागरिक हैं। तो ये यहाँ पर चंद्रमा एक भावनात्मक लगाव, जुड़ाव देता है व्यक्ति के घर के प्रति या उसके देश के प्रति। और यहाँ पर चंद्रमा जब भी स्थित होगा तो हम ये हमेशा कहते रहे हैं कि हर कोई ये जानता है कि जब भी सूर्य 10वें भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति को काफ़ी अच्छा और ऊंचा पद प्राप्त होता है सरकार में या फिर पॉलिटिक्स में, राजनीति में। पर चंद्रमा ऐसा नहीं करता। क्यों? चंद्रमा ऐसा करता है पर पद नहीं देता। वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि पद प्राप्ति नहीं होगी, चंद्रमा से पद प्राप्ति होती है, पर पद प्राप्ति के लिए सूर्य का प्रबल होना अनिवार्य है। बगैर सूर्य के बलशाली हुए पद प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये यहाँ पर क्या है? पर जब भी चंद्रमा स्थित होता है 10वें भाव में तो ये शक्ति देता है कि वो व्यक्ति आसानी से जनता से जुड़ सकता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है कि वो जो भी कह दें उसको जनता आसानी से स्वीकार कर लेती है। वो जो भी बोल दें उसको जनता उस व्यक्ति के साथ खड़ी होती है। वो इसलिए क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का जो संबंध है वो भावनात्मक स्तर पर होता है जनता से, और सूर्य का संबंध एक ड्यूटी के स्तर पर होता है, एक कर्तव्य के स्तर पर होता है, ना कि भावनात्मक स्तर पर। वो प्रोफेशनल लेवल पे है और ये पर्सनल लेवल पे है। इसलिए भले ही इससे पद प्राप्ति ना हो, पर जो सामाजिक स्तर व्यक्ति को प्राप्त होता है वो उस पद से भी कई गुना ऊंचा होगा। उदाहरण के तौर पर आप महात्मा गांधी की कुंडली देख सकते हैं। उनकी कुंडली में 10वें भाव में चंद्रमा और राहु कर्क राशि में स्थित है। चंद्रमा स्वराशिष्ट है, राहु के साथ स्थित है 10वें भाव में। महात्मा गांधी को कभी कोई पद प्राप्ति नहीं हुई, ना उन्होंने कभी कोई पद लिया। अगर वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे और उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उनका जो जुड़ाव था जनता से वो भावनात्मक स्तर पर था, ना कि प्रशासनिक स्तर पर, जो कि एक गवर्नमेंट का, एक सरकार का होता है, वो नहीं था। भावनात्मक स्तर पर था। लोगों से वो जुड़ते थे और उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको लोग एक्सेप्ट करते थे, लोग उनके साथ खड़े होते थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने जो भी प्रयास देश के हित में किए उसके साथ लोगों का पूरा उनके पास लोगों का पूरा समर्थन था। इसीलिए क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बहुत बलशाली है, 10वें भाव में है, और राहु के साथ उसकी जो प्रबलता है वो और भी कई गुना बढ़ चुकी है। तो ये एक उदाहरण है जो कि आप देख सकते हैं ज्योतिष में कि कैसे ये चंद्रमा परिणामों को देता है जब वो 10वें भाव में स्थित होता है। तो ये वो कई सारे परिणाम हैं जो कि चंद्रमा देता है। तो आइए अपने इस विषय की समीक्षा करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से परिणाम चंद्रमा देता है जब वो स्थित होता है 10वें भाव में। सबसे पहले, व्यक्ति भावनात्मक तुष्टि के लिए राजनीति, सरकार या कॉरपोरेट क्षेत्र में उस उच्च स्तर के नेतृत्व, सामाजिक या प्रशासनिक पदों को प्राप्त करके होती है। दूसरा, व्यक्ति समाज सेवा करना तो चाहता है पर अपने क्षेत्र में सर्वोच्च पद पर आसीन होकर, यह चंद्रमा व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा और सामाजिक मान सम्मान पाने की लालसा भी देता है। सामाजिक भावनाओं को समझने की शक्ति प्रदान करता है और ऐसे व्यक्तियों के अंदर भीड़ अर्थात जनता पर काबू पाने की या नियंत्रण करने की शक्ति या गुण होते हैं। बुध और राहु के संपर्क में आने पर या प्रभाव में आने पर ये व्यक्ति को बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ भी बनाता है। बली चंद्रमा यहाँ पर विख्यात बनाता है व्यक्ति को अपने क्षेत्र में जिसमें भी वो कार्यरत है। और पिता से यहाँ पर भावनात्मक संबंध
दिखाता है, दर्शाता है, और ऐसे व्यक्तियों का भावनात्मक लगाव होता है अपने घर या देश के प्रति। तो ये वो सारे परिणाम हैं जो कि चंद्रमा देता है जब भी वो 10वें भाव में स्थित होता है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे चंद्रमा जब 11वें भाव में स्थित हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।